Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है और हमारा क्लास हर एक दिन होता है, मंडे से लेके सैटरडे तक, सोमवार से लेके शनिवार तक। प्रतिदिन हमारा 11 बजे से इम्पोर्टेंट क्लास होता है जिसमें हम लोग ऐसो डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? 10th के एग्ज़ाम में 12 का एग्ज़ाम का भी हमारा क्लास चलता है, लेकिन वो 8 बजे से चलता है। तो आपका कोई स्टूडेंट हो, आपका कोई फ्रेंड हो जो 12 में हो, तो आप उनको बता सकते हैं कि 12 का क्लास भी चलता है हमारे चैनल पर। तो आप लोग ऐसो 10th का क्लास कीजिए मन से। 12 का क्लास भी आपको यहीं पर करना है आगे 2 साल बाद। तो उस समय तक हम लोग अपना क्लास का बात करते हैं। तो हम लोग का क्लास अभी कहाँ तक पहुँच चुका है? हम लोग आज एकदम जितने भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, VVI क्वेश्चंस, उसको हम लोग आज ऐसो आंसर करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। जितने भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, जानकारी से भी जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ दिया जाता है। तो आप लोग ऐसो अधिक से अधिक हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे ऐसो जुड़ सके हमारे चैनल पर और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मन से पढ़ा जाए। तो आप लोगों का पढ़ाई है सो जितना भी डिस्टर्ब हो रहा है बीमारी के कारण, लॉकडाउन के कारण, तो काफ़ी लोगों का पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गया है। तो आप लोग है सो यहाँ पर हमारे चैनल पर फ्री में अपने ऐसे तैयारी को कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपना तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर आपका तैयारी स्ट्रांग है तो आपको फिर बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कीजिएगा, इस क्लास को अंत तक देखिएगा। क्लास को जब आप अंत तक देखिएगा तो अब आपको ऐसो कोई डाउट नहीं होगा। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। तो एक क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है आपको। किसका मान ज्ञात करना है? तो 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। कैसे कीजिएगा? तो इसके लिए आपको बेसिक फार्मूला याद होना पर चाहिए, जो फार्मूला हमने कल के क्लास में भी लिखा था, इससे पहले भी लिखा था 2-3 बार। तो आप हमारा क्लास को अगर त्रिकोणमितीय क्लास करना चाहते तो शुरू से देखिए त्रिकोणमितीय क्लास। पहला क्लास त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन से शुरुआत है, तो वो सभी क्लास आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपना रिवीजन करना शुरू कीजिए। टाइम रहते ही एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कीजिएगा, तब आपको ऐसो समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन लेने में कोई परेशानी किसी को भी? तो अब बताइए आप लोग, अगर आपने हमारा कल का क्लास देखा है, अगर आपने थोड़ा भी त्रिकोणमिति पढ़ा है, तो इसका मान आप बता सकते हैं कितना होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं क्या होगा इसका मान? बताइए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आप अधिक से अधिक स्टूडेंट लाइव आइए और कमेंट कीजिए। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना हो गया आंसर? 1। कोई समस्या है इतना क्वेश्चन में? ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको चेक करने के लिए था कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं। अब हम लोग ऐसे आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, त्रिकोणमिति के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तो हो चुके हैं, क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले, उसको ऐसो हम लोग आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता ही है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए कि क्या होता है। सिद्ध करना है आपको क्या? 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है
सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसको हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। हम LHS लेकर भी बना सकते हैं और RHS लेकर भी बना सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो, हम दोनों तरीका से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको LHS देखते हैं। क्या है LHS? 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, है ना। तो आप बताइए, इसको आपने 9th क्लास में परिमेयीकरण पढ़ा होगा। परिमेयीकरण क्या होता है कि इसको नीचे वाला को उल्टा चिन्ह से अलग चिन्ह से गुना करते हैं ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे तो वो कट ही जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यही परिमेयीकरण करना एकदम जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा परिमेयीकरण करना होगा, ठीक है। अब जब परिमेयीकरण करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, क्या कोई फर्क पड़ता है इससे? ये तो ये कट जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन ही आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, ये देखिए एक ही चीज दो बार है ना। जैसे कि आपने को हमने कल बताया था a माइनस बी और a माइनस बी। अगर एक ही चीज दो बार आता है तो क्या करते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यही फॉर्मूला का आप यहाँ पे काम करना है। देखिए एक ही चीज को दो बार आता है तो क्या करते हैं, देखिए एक बार फिर से लिख देता हूँ। इसी चीज को अगर दो बार रहेगा तो क्या करेंगे, इसको a प्लस माइनस है तो माइनस का स्क्वायर। अगर यही चीज इस तरह एक बार जोड़ में रहे और एक बार घटाव में रहे तो क्या करते हैं, तो एक बार जोड़ देते हैं इसका स्क्वायर, एक बार घटा देते हैं इसका स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला। तो यही दोनों फॉर्मूला के यहाँ काम आएगा। पहला वाला ऊपर वाला फॉर्मूला पर है, नीचे वाला फॉर्मूला पर है, उस पर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला फॉर्मूला पर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। तो अब क्या कर सकते हैं इसको, तो ये देखिए, तो इसको देखिए, ये तो फॉर्मूला पर आ गया ना। नीचे वाला क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो त्रिकोणमिति आपको बनाने के लिए हर एक कदम कदम पे मुश्किल है। किसके लिए, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है तो उनके लिए कदम कदम पे चुनौती साबित होगी ये त्रिकोणमिति। तो फॉर्मूला तो याद करना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका भी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं पता है, इसको है सो हम एक माइनस, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर अगर ऐसा रहा तो हम इसको लिख सकते हैं a बटा b का होल स्क्वायर। ये बात वही है, कोई अलग बात नहीं किए हम। तो इसको अब देखिए, जब आप भिन्न का जो आप पढ़ते होंगे तो ऐसा लिखते होंगे ना अलग अलग। तो इसका एलसीएम लेते हैं, उसका लिखते हैं 1 माइनस 3। सेम टू सेम यही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ इस तरह लिखा हुआ है तो इसको आपको ये बनाना होगा, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय कॉस थीटा कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। कोई समस्या? देखिए हम धीरे धीरे कितना स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग बहुत करीब है आंसर के। आंसर हमारा लगभग आ ही चुका है। आपको पता होगा अगर पुराना फॉर्मूला तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे हमने पुराना फॉर्मूला आपको क्या याद करना है, हमने तो कल ही फॉर्मूला आपको लिखा था। तो जिन्होंने कल का क्लास नहीं देखा है वो कल का क्लास जरूर देखे। कल का क्लास देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, और ये टैन थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमको क्या लाना था, यही लाना था। यहाँ लिख देंगे हम
RHS प्रूव्ड। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं? सिद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया क्या? शुद्ध नहीं हुआ, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जिनको भी ये क्वेश्चन नोट करना है वो हमारे क्लास को पीछे बैक कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट जब चाहे। ऑनलाइन का तो यही फायदा है आपको कि आप जब चाहे आपके हिसाब से यूट्यूब चलेगा और हम बोलेंगे। आप जब चाहिएगा चुप करा सकते हैं, जब चाहिएगा बोल सकते हैं, जब आप चाहिएगा तब हम आपको बोलने लगेंगे। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, सिद्ध करेंगे। एक इसी तरीके का एक सेम टू सेम क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करके देखते हैं क्या होता है। यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, आपको टोटल प्रोसेस आपको यही करना है। और आपको सिद्ध क्या करना है? 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के तरह ही बनेगा। और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए और आप लोग कोशिश कीजिए कि कापी किताब लेके ही बैठे। कापी किताब लेके बैठिएगा तो आपको नोट कर सकते हैं। आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे, जहाँ भी आपको पसंद आए तो नोट कर सकते हैं उसको। तो आप कापी किताब लेके बैठिएगा तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा पढ़ने में और मन भी लगेगा पढ़ने में, कापी किताब सामने रहेगा तो अब हम लोग ऐसो क्या करेंगे? इसको भी सॉल्व करेंगे LHS लेके। आप चाहे तो इसको RHS लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको RHS से सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को हम RHS से भी सॉल्व करेंगे। देखिए पहले LHS से सॉल्व करते हैं एक बार। सबसे पहला काम करना है आपको क्या? क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। और यहाँ के बाद आपको क्या करना है? बस एक काम करना है, परिमेयीकरण करना है। तो परिमेयीकरण तो करने आपको आना चाहिए। आप कैसे कीजिएगा? इसका उल्टा चिन्ह, बट्टा में जो होता है उसका उल्टा चिन्ह से आपको गुना करना होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा से और 1 प्लस कॉस थीटा से कर लेते हैं गुना। अब क्या करेंगे बताइए? अब क्या कर सकते हैं? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये देखिए ये रहा ये फॉर्मूला। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो A प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कल बताया था आपको। आपने अगर हमारा कल का क्लास नहीं देखा है तो कल का क्लास जरूर देखिए। और यहाँ एक बार जोड़ में एक बार घटाव में रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले के लिए ऊपर फार्मूला, नीचे वाले के लिए नीचे फार्मूला। ये दोनों फार्मूला आपको पढ़ना था अलजेब्रा में। तो देखिए ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। नीचे में क्या कर देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? इसको मिटा देते हैं, ये अच्छा काम का चीज़ नहीं है। ये आपको समझाने के लिए था, आप भी ऐसो इसको ठीक से समझिए। अब ये तो ऐसे ही रहेगा। देखिए इसको क्या कर सकते हैं? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वही बात जो फॉर्मूला हमने थोड़ा देर पहले लिखा था, A स्क्वायर बटा बी स्क्वायर क्या होता है? A बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो वही बात यहाँ है। तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा
देखिए हम लोग आंसर के करीब करीब पहुंच चुके हैं। इसमें कितना प्रोसेस है, आपको कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ गुना करना है और ये सब फार्मूला जो है ये आपको याद रखना है। बस ये सब फार्मूला आप याद रखिएगा तो आपको ऐसे गुना आराम से हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। आप चाहे तो हमारे क्लास को कभी भी देख सकते हैं। हमारा क्लास हमेशा हमारे चैनल पर मौजूद होता है। हमारा हर एक क्लास हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज हमारा टोटल 41 क्लास हो चुका है। कितना क्लास हो चुका है? 41। और इसने में हमने काफ़ी चीज़ पढ़ लिया है, काफ़ी चीज़ का अध्ययन कर लिया है। तो अगर आप हमारे क्लास को नहीं देखे हैं तो शुरू से देखा कीजिए, शुरू से देखिएगा तो आपको हर एक क्लास मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर। ये कितना हो जाएगा? 1/sin क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है? 1/sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोई स्टूडेंट है ऐसे जो बता सकते हैं 1/sin थीटा का फॉर्मूला? कमेंट कीजिए जल्दी से। 10 सेकेंड में आपको कमेंट करना है। कोई स्टूडेंट है जिनको फॉर्मूला याद है 1/sin थीटा का तो जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। तो हम इसको बता देते हैं। अब कुछ बच्चे सही जवाब दिए, कुछ बच्चों का जवाब गलत हो गया। तो ये 1/sin क्या होता है? कोसेक थीटा होता है और ये हो जाता है कॉट थीटा। देखिए हम पहुंच चुके हैं RHS तक। ठीक है, तो यही काम आपको करना है। RHS से अगर आपको बनाना होगा तो सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ से इसका उल्टा काम करेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे, RHS से आपको लाना होगा तब। RHS के बाद आपको ये, उसके बाद ये लिखना होगा, उसके बाद ये लिखना होगा, उसके बाद ये लिखेंगे। अगर आपको RHS से इसी क्वेश्चन को सिद्ध करना है तब कैसे कीजिएगा वो हम बता रहे हैं। उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो RHS से करने के लिए आपको इतना परेशान होना पड़ेगा। करके देखिए कि RHS से बताइए। RHS से मेहनत करने का मन करता है आपको? नहीं करता है ना? तो छोड़ भी सकते हैं, इसी से बनाइए। यही तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। तो अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है, क्लास पसंद आता है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर कीजिए। अधिक से अधिक जितना भी आपके दोस्त है, रिलेशन है, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उन सभी के बीच इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो उन सब का भी तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो वो लोग आप ही का नाम लेंगे कि आपकी वजह से उनका तैयारी अच्छा हुआ, तो आपको भी पुण्य मिलेगा और उनका भी क्लास हो जाएगा। तो हम लोगों का क्लास तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा देना नहीं है। तो फिर शेयर जरूर करें, कंजूसी मत करें। ठीक है, अब हम लोग ऐसे इसको आगे बनाते हैं। बनाए, एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करते हैं जो आपको देखने में हार्ड लग सकता है लेकिन होगा क्वेश्चन एकदम आसान। आपको लगेगा हार्ड लेकिन होगा क्वेश्चन एकदम आसान। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे एक। देखिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये और ये इसका मान होता है 2 sec थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये बनाने के लिए आपको एक चीज आना चाहिए, वो है भिन्न का जोड़, फ्रैक्शनल एडिशन। अगर आपको आता है तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शनल एडिशन नहीं आता है तब तो परेशानी की बात है। तो फ्रैक्शनल एडिशन आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रैक्शनल एडिशन के बात करते हैं, चर्चा करते हैं कैसे करते हैं फ्रैक्शनल एडिशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS लिखेंगे।
ठीक है। अब हम लोग है सो क्या करते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन करते हैं। तो ये देखिए 1, एक बार क्वेश्चन लिखना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, 1 sin थीटा तो इसका हम लेते हैं क्या, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो अलग अलग चिन्ह रहेगा, क्या होता है, वही चीज गुना हो जाता है। देखिए एलसीएम जब भी हम लेते हैं तो अगर अलग अलग चीज होता है तो क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं, उसके बाद इसको इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना कर देते हैं, बस यही तो करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो हुआ एलसीएम। जैसे कि अगर आप करते हैं 7/5 और 8/3 तो कैसे करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं, तो हमने यहाँ ये दोनों को गुना कर दिया, फिर इसको इससे गुना करते हैं तो हमने इसको इससे गुना कर दिया, फिर इसको इससे गुना कर दिया। तो कोई समस्या किन्हीं को है क्या, समस्या है तो समस्या का समाधान कब होगा, जब आप कमेंट कीजिएगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा तब आपको ऐसो समझ में भी आएगा, जानकारी भी आपका बढ़ेगा। तो ऊपर में इसको अब खोलना पड़ेगा, होल स्क्वायर में से तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है इसका। देखिए अगर जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा पीछे वाला, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको त्रिकोणमिति बहुत डर लगेगा त्रिकोणमिति से, तो फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे जिंदा या जिंदा, क्योंकि जिंदा या मुर्दा तो याद कर नहीं सकते, मरने के बाद कौन याद करेगा। तो जिंदा में ही याद करना है, हर हालत में याद करना है। तो आपको फॉर्मूला याद करने का एक आसान सा ट्रिक है, उसको एक बड़ा सा कार्डबोर्ड पर, फॉर्मूला को आप बड़ा सा कार्डबोर्ड पर लिख लीजिए और उसको आप जहां सोते हैं, आप जहां सोइएगा वहां पर आप कहीं पर उसको चिपका दीजिए फॉर्मूला को। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जब आपका नींद खुलेगा, जब आप सोने जाइएगा तो आपको वही फार्मूला दिखाई देगा, उसके बाद आपको फार्मूला धीरे धीरे याद हो जाएगा। और आप अगर हमारा क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको तो फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। तो फार्मूला के लिए क्या टेंशन लेना है, फार्मूला के लिए कभी टेंशन नहीं लीजिए। त्रिकोणमिति में वैसे फार्मूला के बिना काम भी नहीं होने वाला है, इसलिए आप फार्मूला अधिक से अधिक याद कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं त्रिकोणमिति में। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या फार्मूला होता है, 1 होता है, पता है ना क्या होता है, 1। अब ये 1 क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 क्या हो जाएगा, बताइए कोई आदमी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 1 जुट जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। कितना मजेदार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमको करना होगा क्या, ये दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा होगा और यहाँ जाएगा, यहाँ तो कॉस है ना, तो ये से ये कट गया। देखिए जो एक रंग मिलता है वो शहीद हो जाता है, आपके लिए ये शहीद हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये साइन थीटा गया आपके सुरक्षा में, आपके RHS लाने के चक्कर में ये शहीद हो गया, और 2 बटा कॉस थीटा हो गया
और cos थीटा जब ऊपर जाता है तो sec थीटा हो जाता है। यही आपको लाना था। तो जब आपको लाना था आपने ये ला दिया तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया, लिख दीजिएगा नीचे, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, गंगा जल लेके बैठिएगा और इस तरह के क्वेश्चन को आप सिद्ध के बदला शुद्ध नहीं कर दीजिएगा। तो गंगा जल डालने से शुद्ध होता है, यहाँ पर सिद्ध करने के लिए आपको गंगा जल नहीं डालना है, आपको क्या करना है, फार्मूला याद करना है। और कैसे कैसे फार्मूला रखते हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। क्या होगा, जानना तो पड़ेगा। कोई चांस नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो इस उपाय लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो समझिए ठीक से क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किन्हीं को, कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन को हम एक बार फिर से बताएंगे, कैसे किए, कैसे नहीं किए, क्या किए। तो जल्दी से आप बताइए। इसको हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इसका लघुत्तम लिया था, एलसीएम लिया था। तो एलसीएम तो ले लिए, तब एलसीएम ले लिए तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद भिन्न का जोड़ भी करना होता है, फ्रैक्शनल एडिशन भी करना होता है। तो फ्रैक्शनल एडिशन आप कैसे कीजिएगा, तो जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते घर छोड़ के चल जाएंगे घर छोड़ के चल जाइएगा नहीं, क्वेश्चन को जब तक ले RHS ना आ जाए तब तक ले क्वेश्चन को खींचते रहना है और सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, इतना ही बड़ा वाला। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको सिद्ध करना है, sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर 1 प्लस sin a, ये बराबर होगा 1 माइनस sin a के। इसको आपको शुद्ध करना है। ये ध्यान रखिए, थीटा के जगह पर A B C D E F G H K L M N O, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब हो सकता है। तो कौन किसी में भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और ये साइन क्या है, इसका अनुपात है। तो ये बात आपको हमने पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्लास में बताया था। क्योंकि त्रिकोणमिति तो हमारा अब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही बात बचेगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छा से समझना है अभी, ठीक है। तो समझिए, मजा आएगा तो बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जितने भी अनुपात है उसको क्या कीजिएगा, बताइए। उसको आपको क्या करना है पता है, आप उसको साइन और कॉस के रूप में लाना है। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। सॉरी, थीटा के जगह पर यहाँ थीटा नहीं ए लिखना है, तो आप ए ही लिखिए। यहाँ क्या लिखिएगा, ए, और इसका स्क्वायर करना है आपको, 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे जब एलसीएम आप लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ए। कोई समस्या यहाँ तक हमने कुछ अभी विशेष काम किया नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको अभी तक एलसीएम ही लिया है मैंने, तो एलसीएम ही लेना है। तो आपको क्या समस्या है इसमें। अब हमने पिछले क्वेश्चन में जैसा कि आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन का ये उल्टा है। पिछले क्वेश्चन हमने इसको लिखा था ना,
इस बार यही दिया हुआ है तो हमको अलग अलग लिखना होगा, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग लिखते हैं। 1 प्लस साइन ए, सॉरी माइनस है, होल स्क्वायर बट्टा में हो गया कॉस ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए इसको थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आप इसको क्या कीजिए, इसको 2 बार लिख देते हैं तो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए रहेगा ही। देखिए हमने स्क्वायर्स को हटाने का काम किया है, अब इसको हम सटाने का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस होगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी साइन स्क्वायर ए होता है। तो अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए, इसी को लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए। अभी क्वेश्चन एक बार और लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे एक बार जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। और जब एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो देखिए ये घटाव वाला कट जाएगा, ये जोड़ वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, घटाव वाला जो हमको लाना था। तो RHS आ गया, ये हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो अब आपको सिद्ध करने में जितने भी परेशानी है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, वो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास में इतना ही। तो आप लोग इतना ही क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, और हमारे क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच शेयर करें। जितने भी आपके दोस्त हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, जहाँ भी आपको शेयर कर सकते हैं आप लोग वहाँ पर करें, हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। तब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।